आप देख रहे हैं लाइव बिहार। मैं हूं आपके साथ असलम अब्बास। कहते हैं सत्ता का खेल बहुत ही अजीब होता है। कब किसके पाले में आ जाए, कब किसके पाले से बाहर हो जाए, कहना बहुत मुश्किल होता है। और उससे ज़्यादा कहीं कठिन और मुश्किल सत्ता को चलाना भी होता है। दरअसल पूरा मामला बिहार का है और बिहार से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर यह कहावत पूरी तरीके से फिट बैठता है। जिस तरीके से 2005 के बाद लगातार नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री के रूप में बिहार को सेवा देने का काम किया है। हालांकि बीच में कुछ महीनों के लिए छोड़ दिया जाए तो जीतनराम मांझी को भी मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला, लेकिन जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 2022 में एनडीए का साथ छोड़कर महागठबंधन यानी कि राजद के साथ सरकार बनाई थी, उस समय भाजपा के कद्दावर नेता और प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने मुरेठा बांधकर साफ साफ ऐलान कर दिया था कि ये मुरेठा तभी खोलेंगे जब नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री से हटा देंगे, यानी कि जदयू की सरकार नहीं रहेगी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार के कुर्सी पर मौजूद नहीं रहेंगे, तब तक के लिए वो ऐसे ऐलान किए थे और खुलेआम कहते थे कि मुरेठा और पगड़ी तभी उतरेगा जब नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटा देंगे। लेकिन राजनीतिक घटनाक्रम कब किसके साथ क्या हो जाए, सियासत में इस खेल को समझना और कहना बहुत ही मुश्किल होता है। और जिस तरीके से जनवरी में यानी कि 2024 के जनवरी में जिस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर से पलटी मारी और एनडीए के साथ आ गए और मौजूदा समय में बिहार में एनडीए की सरकार चल रही है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में है और भाजपा की तरफ से दो डिप्टी सीएम है, एक खुद सम्राट चौधरी तो दूसरे विजय कुमार सिन्हा। लेकिन मुरेठा और पगड़ी अभी तक नहीं खुली है और इसी पगड़ी को लेकर लगातार सवाल हो रहे हैं, लगातार चर्चाएं हो रही है। लेकिन अब जो बीजेपी के अंदर खाने से जो खबरें निकल कर आ रही है उसके मुताबिक सम्राट चौधरी 2 जुलाई को अयोध्या जाने वाले हैं। जी हाँ, अयोध्या की मैं बात इसलिए कर रहा हूँ कि जब बिहार में एनडीए की सरकार बनी थी तो पत्रकारों ने सम्राट चौधरी से ही सवाल किया था कि आखिर मुरेठा जो खोलने की बात कही थी, पगड़ी उतारने की बात की थी, उसका क्या होगा। तो तत्कालीन समय में सम्राट चौधरी ने साफ साफ कहा था कि अब जो है पार्टी के लिए वो बलिदान दे दिए हैं और इस पगड़ी को अयोध्या में जाकर श्री राम के चरणों में रख देंगे, यानी कि वहाँ जाकर वो मुंडन कराएंगे और फिर वापस लौटेंगे। और वही बात जो है अब साफ साफ होता हुआ नजर आ रहा है कि सम्राट चौधरी आगामी 2 जुलाई को अयोध्या जा सकते हैं, जहां वो मुंडन कराएंगे, प्रभु राम का दर्शन करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, वो सवाल ये है कि जिस तरीके से बिहार में सम्राट चौधरी परमानेंट सम्राट बनने का सपना देख रहे थे, ख्वाब पाले हुए थे, अब वो सपना और ख्वाब पूरी तरीके से चकनाचूर हो गया है। यानी कि जिस तरीके से बिहार में लोकसभा चुनाव 2024 में रिजल्ट आए हैं, परिणाम आए हैं, उसके मुताबिक नीतीश कुमार एक किंग मेकर के रूप में उभरे, या फिर कहें कि पूरे देश में जिस तरीके से भाजपा को सीटें कम आई, महज 240 सीटों पर भाजपा सिमट गई है और सरकार बनाने में एनडीए सहयोगी के रूप में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का अहम रोल है। और इसी अहम रोल के कारण भाजपा की तरफ से नीतीश कुमार के लिए सॉफ्ट कॉर्नर है। और यहाँ तक कि लोकसभा के जब परिणाम आए तो सम्राट चौधरी जो खुद सम्राट बनने का सपना पाले हुए थे, यानी कि बिहार के मुख्यमंत्री के कुर्सी को हथियाने की कोशिश कर रहे थे, सपना देख रहे थे, उनको मजबूरन खुद ब खुद ऐलान करना पड़ गया कि 2025 के विधानसभा चुनाव भी वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ेंगे। तो आप समझिए, एक तरफ सम्राट चौधरी का पगड़ी उतर गया तो दूसरी तरफ जो सपना था, जो ख्वाब था कि शायद
भाजपा की तरफ से सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे, वो भी सपना पूरी तरीके से चकनाचूर हो गया है। यानी कि खा भी रह गए और सारा राजनीति का जो बिछाया हुआ पिच था पूरी तरीके से खत्म हो गया है। लोकसभा के चुनावी परिणाम ने तो सम्राट चौधरी के साख पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं और अब जिस तरीके से बिहार में और केंद्र में राजनीतिक हालात है, केंद्र की सत्ता संभालने के लिए, चलाने के लिए भाजपा को हमेशा नीतीश कुमार की पार्टी जदयू की ज़रूरत है, तो बिहार में अब जो है एक बार फिर से भाजपा नीतीश कुमार के पीछे पीछे चलने के लिए मजबूर है और यही वो कारण है कि सम्राट चौधरी के सारे ख्वाब टूट गए हैं, सारे सपने चकनाचूर हो गए हैं। परमानेंटली जो सम्राट बनने का जो सपना देख रहे थे वो भी अब खत्म हो गया है। लेकिन जो खबरें निकल कर आई है, अब देखना होगा क्या 2 तारीख को सम्राट चौधरी अयोध्या जाते हैं, क्या पगड़ी वहां उतार कर मुंडन करवाएंगे, या फिर जो पगड़ी अभी तक नहीं खुला है, जो नारा था उनका कि जब तक नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के कुर्सी से हटा नहीं देंगे तब तक पगड़ी उतारेंगे नहीं, उसका क्या होगा लगातार सवाल है। और लगातार सवाल के बीच में सम्राट चौधरी का सम्राट बनने का ख्वाब तो चूर हो ही गया है, खत्म हो ही गया है। अब शायद ही पार्टी उन पर ज़्यादा विश्वास करे, ज़्यादा जिम्मेदारी दे। चर्चाएं तो ये भी चल रही है कि सम्राट चौधरी की जगह पर कोई नया प्रदेश अध्यक्ष भाजपा को जल्द ही मिलने जा रहा है। आप अपनी प्रतिक्रिया क्या रखते हैं सम्राट चौधरी के बारे में, खास करके पगड़ी के बारे में और बिहार भाजपा के बारे में कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।